स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मूल कंसेप्ट का देने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मूलर वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी ऑफ आइडियल गैस के बारे में बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए एक एक कंसेप्ट सारा कुछ बहुत सीरियसली देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? मूलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट एनटीपी और क्या एसटीपी। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी गैस हो, स्टेबल गैस O2, N2, S2, जो भी स्टेबल गैसेस हैं, तो 1 मोल ऑफ एवरी आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एवरी ideal gas occupies a volume of 22.4 liter at NTP। STP में कुछ अलग होता है जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पुराने कन्वेंशन में नहीं, हम लोग यही एनटीपी को लेके चल रहे हैं। एसटीपी में कुछ अलग वैल्यू होता है, इसी तरह से स्लैश करके दिया रहता है। वैसे एसटीपी का अलग वैल्यू होता है। कोई भी गैसेस हो, S2 हो, N2 हो, O2 हो, कोई भी गैसेस हो, तो उसका हमेशा क्या होता है बताइए? 22.4 लीटर। ये हम पुराना कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। लेटेस्ट कन्वेंशन एसटीपी है, पुराना कन्वेंशन एनटीपी है। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छा से समझे। एनटीपी क्या है, एसटीपी क्या है? एनटीपी, एसटीपी। एनटीपी मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। आपको बता दें ये कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या होता है, 1 atm प्रेशर। अब इसमें यदि देखें तो नो डाउट ये आइडियल बिहेवियर के लिए है। किसके लिए है? आइडियल बिहेवियर के लिए। तो आइडियल बिहेवियर में आप नो डाउट पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते हैं। तो अभी जानना पड़ेगा 11th वाले स्टूडेंट को, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को क्या कहा जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग गैसियस स्टेट में इसको प्रूव करेंगे। P क्या होता है लिख लें। P जो है प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ जिस कंटेनर में रखे हैं उसका, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लिख लें T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। R का वैल्यू लीटर एटीएम में, हमेशा R का वैल्यू लीटर एटीएम में इतना होता है, R इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इसके लिए आप बेफिक्र रहें, ये वैल्यू सारा का सारा गैसियस स्टेट में आपको अच्छा से फाइंड करेंगे। ये वैल्यू क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो एनटीपी है, तो यहां पर ये वैल्यू तो आप जाने आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस का ही 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड करना है हम लोगों को। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन का वैल्यू रखेंगे। इस तरह से देखिए इक्वेशन ये लिख रखे। प्रेशर कितना अभी पढ़ाए हैं, 1 atm होता है। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल आइडियल गैस के लिए। R का वैल्यू कितना होता है बताएंगे, 0.0821। टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन। 0.15 होता है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो V इक्वल टू लगभग कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाता है। तो इसीलिए एनटीपी पर हमेशा वॉल्यूम जो लिया जाता है 22.4 लीटर लिया जाता है। इसी तरह से एसटीपी पर, तो ये जो प्रेशर है ये 1 बार लिया जाता है। कितना, 1 बार। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन 0.15 होता है, उसको इग्नोर करके चलते हैं।
1 बार इक्वल टू कितना एटीएम होता है, तो 0.987 एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात रही यहां पर जो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करें तो इसमें प्रेशर कितना हो गया 0.987, भी है ये 1 मोल, यहां पर 0.0821 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273, तो वॉल्यूम लगभग आप देखेंगे 22.71 लीटर आएगा, लगभग 22.71 लीटर। तो क्या बच्चों आप लोग को अच्छा से समझ में आया? जो सर एनटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, एसटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आप देखिए दोनों में फर्क दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम अभी तक अपग्रेडेशन नहीं किया है, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा हो जो आपके पास साइकिल हो और आपके पास 4 व्हीलर भी हो, आपकी शौक साइकिल से ही चले, ठीक है ना, 4 व्हीलर वैसे ही के वैसे रखा है, मतलब इसका अपग्रेडेशन बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम नहीं किया है। ये वैसे ही के वैसे अभी बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम जो है यही कंसेप्ट से चल रहे हैं, बहुत सारे बुक भी इसी कंसेप्ट से चल रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करना क्या सही है। अब यहां पर आगे थोड़ा प्रोसीड करें तो जरा देखिए, अब इससे रिलेटेड हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे। तो कोई भी आइडियल गैस के लिए है, फॉर आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए यहां पर अब ऐसा समझेंगे 1 मोल आइडियल गैस हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 यहां पर मॉलिक्यूल्स उनके होंगे जो हमेशा मोलर मास के इक्वल टू होता है। किसके इक्वल टू होता है? मोलर मास। तो ये कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हमेशा किसके इक्वल टू, यदि एनटीपी पर मानते हैं तो 22.4 लीटर, ठीक है ना, एट एनटीपी, ठीक है ना, /STP, इसका तो वैल्यू क्या होता है 22.71 लीटर रहता है, लेकिन अभी बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम अपग्रेडेशन नहीं किया है। अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी से सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा आगे फिर प्रोसीड करते हैं। जो सर ये तो बता दिए, यदि मान लीजिए ग्राम में दिया रहेगा, वॉल्यूम पूछेगा तो इस दोनों को कोरिलेट कर देंगे, यदि ग्राम में दिया रहेगा मॉलिक्यूल्स का तो इसमें कोरिलेट कर देंगे, मोल से इसमें कोरिलेट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट इस तरह से करेंगे, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक कंटेनर contains 3 mole H2 at NTP, 3 mole H2 at NTP, then calculate volume occupied by H2 at NTP, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं जो कंटेनर कितना रखा है 3 मोल H2, आपको तो पता ही है 1 मोल कोई भी गैस स्टेबल हो, O2 हो, N2 हो, H2 हो, कोई भी स्टेबल गैस हो, वो ऑलवेज किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 22.4 लीटर।
at NTP। Therefore 3 मोल के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए यूनिटी मेथड से। तो 3 इंटू 22.4 लीटर, क्या तो हम लोग आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कितना लीटर हुआ। तो इस तरह का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे कोरिलेट करें कैसे नहीं कोरिलेट करें। फिर आगे बढ़िए, जो साइड ऐसा तो हम बता दिए। सेकेंड क्वेश्चन में जरा देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक कंटेनर कंटेन्स 88 ग्राम CO2 गैस at NTP, then calculate volume occupied by CO2 गैस। तो क्या हो, इसको खूब अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा क्या होता है, 22.4 लीटर एट एनटीपी पर, समझ रहे हैं ना, किस पर, एनटीपी पर। तो क्या लिखेंगे बोलिए, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CO2 का, CO2 का इसका 12, इसका क्या है 16 2 जा नहीं तो 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 गैस ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर, ठीक है ना। देयरफॉर 1 के लिए क्या हो जाएगा बोलिए, 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 44 ग्राम, बिल्कुल सही। इसी तरह से यूनिटी मेथड से आगे देखेंगे तो 88 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा बताएंगे, 88 ग्राम 22.4 लीटर 44 ग्राम इंटू 88, तो बिल्कुल ये 2 इस तरह से हो जाएगा 44.8 लीटर। तो क्या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। फिर थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में यदि ऐसा हो तो हम लोग यहां पर इस तरह से देखिए, ऐसा क्वेश्चन यदि हो, ए कंटेनर कंटेन्स यहां पर 2Na मॉलिक्यूल्स of O2 at NTP, then calculate volume occupied by O2 molecules at NTP। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो Na मॉलिक्यूल्स कोई भी स्टेबल गैस हो वो ऑलवेज कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर एट NTP, नहीं तो देयरफॉर ये इतना लीटर आपको शो करता है, इसलिए 1 में कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। Na आप जान रहे हैं, Na मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसलिए 2Na में कितना हो जाएगा 22.4 Na इंटू 2Na, तो ये कैंसिल हो जाएगा 44.8 लीटर। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट 3 क्वेश्चन बेसिक था। अब मेंसुरेशन से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है उसको STP NTP से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि मेंसुरेशन का जो भी फार्मूला है, जो भी फार्मूला आता है क्यूब का, क्यूबाइड का, नहीं आप सिलेंडर का, इस तरह का जो भी फार्मूला है वॉल्यूम से रिलेटेड, तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं। कंटेन्स इन ए क्यूबिक बॉक्स at NTP,
देन कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ क्यूब। एज लेंथ ऑफ क्यूब क्या होगा यह समझना जरूरी है। तो सबसे पहले एक बात हमेशा से ध्यान दीजिए, कोई क्यूबिक बॉक्स है। अच्छा, एनटीपी में सारा कुछ बनाए हैं, इसमें एक काम करते हैं ना, एसटीपी ले लेते हैं। आपको यह भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सर एसटीपी में पार्टिकुलरली क्या होगा। यदि उस तरह से क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट एसटीपी से, यहां पर एसटीपी में ये जो है ये आपका 32 ग्राम O2 यहां पर प्रेजेंट है एसटीपी में। आप जान रहे हैं कभी भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास कोई भी गैसेस का क्या होता है बच्चों बताइए, वो ऑलवेज ऑक्यूपाई कितना करता है, तो 22.4 लीटर। लेकिन एनटीपी में एसटीपी में नहीं, ये क्या है यहां पर एसटीपी। तो एसटीपी में ऑलवेज कितना होगा 32 ग्राम O2 ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 22.71 लीटर। ये ऑक्युपाई करेगा कि नहीं। अब आपको पता है लीटर को, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर होता है। तो नो डाउट इसको मीटर क्यूब में तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये ऑलवेज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए 0.022 नहीं 71 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब मीटर से सेंटीमीटर क्यूब में ला सकते हैं। आपको क्यूब का आपको एज लेंथ उसका वॉल्यूम पता है, एक क्यूब बराबर क्या होता है 0.0271। इसका अब क्यूब रूट करेंगे कि नहीं, एक क्यूब होता है तो उसका क्यूबिक रूट हो जाएगा। अब ये मीटर क्यूब को किस में सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देंगे नहीं, तो आपका नेट रिजल्ट आप कैलकुलेशन कर लेंगे 28.31 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस तरह से आंसर आएगा। ये क्या हुआ एज लेंथ, क्या फाइंड किए हमने एज लेंथ फाइंड किए। तो उम्मीद करते हैं जो ये सारा कुछ आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छा से कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में जरा देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे पहले 2 स्टार लगाइए। 2 स्टार में ऐसा करेंगे, क्वेश्चन लेंगे ये क्वेश्चन में ऐसा करेंगे जो वाटर वेपर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये वाटर वेपर जो है ये 22.4 लीटर वाटर वेपर है एट एनटीपी इसमें प्रेजेंट है। तब आपसे पूछा जा रहा है देन कैलकुलेट व्हेन ऐसे करके वाटर वेपर इज कंडेंस्ड टू वाटर। ध्यान दीजिएगा। देन कैलकुलेट वॉल्यूम देन कैलकुलेट वॉल्यूम क्या वाटर वेपर इज कंडेंस्ड टू वाटर। समझ में आ गया क्वेश्चन। जो वॉल्यूम फाइंड करना है जब ये किस में कंडेंस्ड हो जाता है
वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा वेपर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तब आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो आपको तो पता होगा ये जो है इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, ये तो वेपर में है। अब ये जो वेपर में है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो सर यहां पर आपको लिक्विड में ना रह के किस में रहेगा बताइए आपको, एक मिनट, ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा तो लिक्विड का प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। और लिक्विड का, आप वाटर का लिक्विड का डेंसिटी जानते हैं क्या होता है, बोलिए। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होता है। अब आपको पता होना चाहिए 22.4 लीटर है। तो 22.4 लीटर कितना होगा, 1 मोल वाटर होगा। किसमें, लिक्विड में 1 मोल वाटर होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए 1 मोल वाटर कितना होगा, जल्दी से बोलिए। 1 मोल वाटर जो होगा वो 18 ग्राम होगा वाटर। आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml होता है, देयरफॉर 18 ग्राम इक्वल टू कितना होना चाहिए, 18 ml वाटर होना चाहिए। तो फिर से समझ लीजिए, इसमें इस तरह से समझे, ये जो वेपर फॉर्म में था तो उसको लिक्विड फॉर्म में हम लोग लाए। तो लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद नो डाउट ये आप जान रहे हैं 1 मोल वाटर कितना होता है, 18 ग्राम वाटर, ठीक है ना। 18 ग्राम वाटर कितना हो जाएगा बोलिए, 18 ml वाटर होगा। किसके हेल्प से, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आंसर क्या होना चाहिए, 18 ml वाटर। तो हम उम्मीद करते हैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये लिक्विड फॉर्म में है तो आराम से बना सकते हैं। यहां पर ये सारा कुछ समझने के बाद एक क्वेश्चन फिर 3 स्टार का लेते हैं। क्वेश्चन जो है 3 स्टार का लेंगे, बहुत आसान है। तो उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट बना के लाएंगे और इसका आंसर कमेंट में भेजेंगे, ठीक है ना। 6 लिखिए, 600 ml mixture of O2 and O3 with 1 gram at NTP, then calculate volume occupied by O3 in given mixture at NTP। यहां पर वो 600 ml मिक्सचर O2 एंड O3 है, वेट कितना है, 1 ग्राम एट NTP। देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय O3 इन गिवन मिक्सचर एट NTP। तो हम उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग सारे स्टूडेंट इस पर कमेंट में भेजें जो कितना आंसर होगा। बहुत ही एक तरह से कहिए बेसिक सारा कंसेप्ट इसमें है और इसमें और कुछ ज़्यादा NTP STP में अभी नहीं पढ़ना है। हाँ, इसका सारा सिग्निफिकेंस, इसका जो भी है वो सारे केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग NTP और STP पढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पर कमेंट में ज़रूर पूछें, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।